नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे है, ए एक वस्तु के वन आर्टिकल के विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज की कैलकुलेशन करता है। मतलब क्या ये जो ए है ये आर्टिकल के देखो सेलिंग प्राइस पर ऑन सेलिंग प्राइस देखो प्रॉफिट परसेंटेज यानी गेन परसेंट कैलकुलेट करता है, जबकि वाई वैस बी जो है वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत गणना करता है। जो बी है ये कॉस्ट प्राइस पर ऑन कॉस्ट प्राइस अपने लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालता है, कैलकुलेट करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन their profit is 588, then उन दोनों के लिए बोथ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य समान यानी सेलिंग प्राइस इक्वल, और उन दोनों को बोथ को 28% का लाभ मिलता है, 28% प्रॉफिट होता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है रुपया में, इन रुपीज। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो रुपया में, ये पैसा दर्शा रहा है, मनी इंडिकेट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास दो बंदे, देखो हमारे पास देखो दो बंदे, देखो पहला ए दूसरा बी, पहला ए दूसरा, पहले हम लिखते हैं एसपी, बाद में हम लिखते हैं सीपी। पहले लिखा हमने सेलिंग प्राइस, बाद में लिखा हमने कॉस्ट प्राइस। मतलब पहले लिखा हिंदी में हमने लिखा विक्रय मूल्य और बाद में लिखा हमने क्रय, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय। अब आगे देखो, अब वो देखो आगे बोला है कि देखो दोनों को 28% का लाभ होता मिलता है, बोथ को 28% का लाभ मिलता है। मतलब ए को भी 28% का लाभ मिलता है और बी को भी 28% का लाभ मिलता है। ए भी 28% प्रॉफिट अर्न करता है, बी भी ऑल्सो 28% प्रॉफिट अर्न करता है। तो पहले हम ये 28% को हल करते, सॉल्व कर देंगे। 28% मतलब 28 डिवाइड 100, 28 डिवाइड 100। अब देखो साथ ही 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 होता है, और 25 चौका 100 होता है, देन 4 4, यानी कि 28% का भिन्न माने फ्रैक्शन में वैल्यू 7/25 होता है, 7/25 होता है, 7/25 होता है, 7/25 होता है। अब देखो पहले हम देखो बी के बारे में लिखते हैं, हम बी का एसपी भी लिखेंगे और सीपी भी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो बी है उसको 28% प्रॉफिट होता है, मतलब 7/25 प्रॉफिट होता है, 7/25 प्रॉफिट होता है। मतलब क्या, तो यहाँ पर देखो बोला है कि देखो बी जो है वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। ये जो बी है ये क्रय मूल्य पर सीपी पर, क्रय मूल्य पर सीपी पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। देखो हमने क्या निकाला, देखो हमने 28 को हल किया तो हमें मिला 7/25, मतलब 7/25 का प्रॉफिट हुआ रहा है।
7/25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जनरली जो नीचे में होता है वो क्या होता है, तो नीचे में होता है, बिलो में होता है वो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। मतलब सीपी को बेस मान के, यानी क्रय मूल्य को बेस मान के प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर 25 सीपी है और 25 पर यहाँ पर 7 का लाभ हुआ है। 25 यहाँ पर सीपी और सीपी 25 पर यहाँ पर 7 रुपया का लाभ हुआ है, 7 का लाभ हुआ है। मतलब क्या, मतलब देखो ये 25 यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर बोला है बी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। मतलब देखो ये बी के लिए क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यहाँ पर सीपी है 25, क्रय मूल्य सीपी 25। अब हम लिखेंगे एसपी बी के लिए, तो एसपी कितना होगा, देखो 25 पर 7 रुपया लाभ हुआ है, मतलब वस्तु को बेचा होगा 25 पर 7 पर 25 प्लस 7, यानी कि देखो 32 पर सेल किया, 32 रुपया में बेचा, 25 का सामान 32 रुपया में बेचा। यानी सीपी बी के लिए 25 है और एसपी बी के लिए 32, यह हमने निकाला। अब हम लिखेंगे ए के बारे में फॉर ए। देखो यहाँ पर ये जो ए है, देखो ए है, इसको भी 28 पर का प्रॉफिट होता है, मतलब इसको भी 7/25 प्रॉफिट होता है, 7/25 प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, ये जो बी है वो लाभ प्रतिशत की गणना, यानी प्रॉफिट परसेंट का कैलकुलेशन देखो इस पर करता है, वो करता है विक्रय मूल्य एसपी पर, यानी एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर करता है। मतलब ये जो ए है, तो ए के लिए एसपी मतलब देखो ये अब क्या समझना, अब यहाँ पर उल्टा समझना है। जब 25 एसपी है तो ये मतलब देखो ए ने जब 25 रुपया में सामान को बेचा है तब उसे 7 रुपया लाभ हुआ, यह समझना है। देखो वापस ये जो ए है इसने 25 मतलब क्या, 25 क्या समझना है, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। जब ए ने वस्तु को 25 रुपये में बेचा, ये एसपी रुपया, तब उसे 7 का लाभ हुआ है। 25 पर सामान बेचा तब उसे 7 रुपये का लाभ हुआ है, 7 रुपया लाभ हुआ है। मतलब ये 25 क्या है ए के लिए, तो ए के लिए यहाँ पर ये 25 है एसपी, 25 एसपी है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना देखो 25 रुपया में जब सामान को बेचा ए ने तो उसे 7 रुपया लाभ हुआ है। मतलब सीपी कितना, सीपी होगा इट विल बी कम्स, देखो 25 माइनस 7, 25 माने 18 होगा, 18 होगा। मतलब ये जो ए है वो 18 रुपया में सामान को खरीद के लाया, उसने बेचा है 25, तभी उसको 7 रुपया का लाभ हुआ। मतलब यहाँ पर किस पर कैलकुलेट किया गया वो ध्यान में लेना है, किस पर कैलकुलेट किया गया वो ध्यान में लेना है। मतलब ए के लिए एसपी 25 है और ए के लिए सीपी 18 है। अब यहाँ पर देखो आगे देखो यहाँ पर देखो साफ साफ बोल दिया है कि दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस इक्वल। देखो सेलिंग प्राइस इक्वल, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। ए का एसपी 25 है जबकि बी का एसपी 32 है, ए का एसपी 25 जबकि बी का एसपी 32 है। इसको सेम करना पड़ेगा, कैसे हो देखो
सीधी बात देखो, उसके लिए यहाँ पर रिवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 32 का गुणा इधर करना है और 25 का गुणा इधर करना है, तो इक्वल हो जाएगा। एसपी होगा 25 गुणा 32, 25 गुणा 32, एसपी समान हो जाएगा। अब देखो देखो, एक का एसपी 25 है, इसमें हमने गुणा किया 32 का, तो एक का जो सीपी है उसमें भी ये 32 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब सीपी चेंज हो जाएगा, एसपी बदला तो सीपी बदल जाएगा। कितना था? 18 गुणा 32। सिमिलर देखो इधर बी का एसपी इतना हो गया 32 गुणा 25, मतलब यहाँ पर एसपी में हमने 25 का गुणा किया, तो इस 25 में देखो 25 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब बी का सीपी भी चेंज है, कितना जाएगा? 25 गुणा 25 जाएगा, 25 गुणा 25 into 25 हो जाएगा। तो ये समझना है। अब यहाँ पर हमें रियल में देखो डिफरेंस दिया है, देखो लाभ के बीच का अंतर दिया है, प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस दिया। तो यहाँ पर भी हम यूनिट में डिफरेंस निकालेंगे, यूनिट्स में डिफरेंस निकालेंगे। मतलब देखो यहाँ पर लाभ का डिफरेंस होगा, लाभ का अंतर होगा। देखो 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 देखो, लाभ मतलब देखो, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी होता है, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहाँ पर एक का देखो देखो देखिए, एक का हम प्रॉफिट लेंगे पहले, एक का हम प्रॉफिट लेंगे, तो प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी, तो एक का एसपी ये है और एक का सीपी ये है। मतलब देखो ये 25 गुणा 32 माइनस 18 गुणा 32 करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। देखो ऐसा करना पड़ेगा, देखो ऐसा करना पड़ेगा। देखो ए का प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, तो 25 गुणा 32 माइनस 18 गुणा 32, तो ये हो गया ए का प्रॉफिट। अब लिखेंगे हम बी का प्रॉफिट, तो वो भी अल्सो एसपी माइनस सीपी होगा। एसपी कितना है? 32, 32 इंटू 25 माइनस 25 गुणा 25, 32 गुणा 25 माइनस 25 गुणा 25, तो ये बी का प्रॉफिट हो गया। अब देखो 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 देखो, ये दोनों का देखो हमें डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। अब आगे देखिए, अब आगे देखो, अब देखो ये दोनों को हल करना पड़ेगा, ये दोनों को हल करना पड़ेगा। देखो उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। देखो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मिलेगा? देखो हमको क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पर देखो देखो देखो, यहाँ पर गुणा करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना नहीं है। देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करें, ऐसे समझेंगे। देखो ऐसे, देखो इधर भी 32 है, इधर भी 32, दोनों में ही 32 है। मतलब इधर 32 25 बार है और इधर 32 18 बार है, यानी 25 बार 32 में से हमें 18 बार 32 को माइनस करना है। तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास बचेगा, वी हैव रिमेन्स 25 में से 18 घटाना है, तो बचेगा देखो 7 बार 25, हमारे पास 7 बार 25 बचेगा। तो इसको हल करने पर हमें ऐसा मिला। अब इसको ऐसे रहने देना, ये हमें ऐसे मिला डिफरेंस, इसको हल करना। ये दोनों में हमने देखा, देखो इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, मतलब इसमें 25 32 बार है और इसमें 25 25 बार है, तो माइनस करना है।
ये 32 में से एक 25 को माइनस कर दें, विकेट ये अल्सो मिलेगा 7 बार 25, यानी हमारे पास 7 बार 25 मिलेगा। इन शॉर्ट में कहीं देखो यहाँ पर ये दोनों में से देखो 32 कॉमन, 32 क्या हमने लिखा 7, ये क्या लिखा है 25, देखो 25 में 18 गया 7, यहाँ देखो सॉरी यहाँ पर 32 आएगा, देखो 25 माइनस 18 7 होता है और गुणा ये 32। तो देखो यहाँ पर देखो ये दोनों में से हमने 32 को कॉमन लिया है, देखो 32 को हमने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट क्या बचेगा, ब्रैकेट में 25 माइनस 18 यानी 7 बचेगा, यानी 7 गुना 32 मिलेगा। सिमिलर देखो यहाँ पर आगे इसमें दो में से देखो हमने 25 को कॉमन लिया है और देखो आगे 32 माइनस 25 को होता है 7, यानी 7 इंटू 25 मिलेगा, ऐसा हमने किया 7 इंटू 25। अब डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल, बड़ी संख्या में से छोटे में गिराना होता है। तो यहाँ पर देखो बड़ी तो देखो यही है बिग नंबर ए, मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना तो कैसे घटा, ये देखो यहाँ पर वापस देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी इधर 7 32 बार, इधर 7 25 बार, तो हमें मिलेगा देखो माइनस करना है, इसमें इसको माइनस करना है, तो हमारे पास बचेगा देखो 32 में 25 गया, देखो 7 बार 7 बचे 7 बार समझे, मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ है 7 कॉमन निकला है और 32 मैंने 25 वापस हमें 7 मिला, यानी इसको पूरा हल करने पर हमें 7 इंटू 7 मिला है, यानी क्या है ये 49, यानी प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस अंतर हमें 49 मिला है, जबकि रियल में हमें दिया है, वास्तव में हमें दिया है 588। कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, तो 588 में 49 से भाग देना है, 49 से डिवाइड कर दे, देखो यहाँ पर 49 एकम 49, 58 में से 49 गया 9, यानी कि 8, यानी कि 98, 49 तो नहीं 98, मतलब यहाँ पर 588 49 का 12 गुना 12 टाइम्स 12 टाइम्स 12 टाइम्स 12 टाइम्स 12 टाइम्स 12 टाइम्स, ये हमने निकाला। अब हमें आगे क्या निकालना, ये देखो आगे हमें क्या आउट करना है, देखो आगे हमें निकालना है, देखो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कॉस्ट, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालना, एसपी निकालना है, मतलब क्या है, ये तो समान ही है, यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो एक ही बात है, यहाँ से निकलो सेम ही है, कोई भी को पकड़े सेम ही आने वाला है, तो सिंपल हमने इसको पकड़ा 25 गुना 32, मतलब क्या, मतलब देखो ये एसपी यूनिट में है, देखो ये यूनिट में है, मतलब देखो हमें निकालना है 25 गुणा 32 यूनिट का रियल वैल्यू, 25 गुणा 32 का रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू निकालने के देखो ये 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये 12 क्या है, ये 12 जो आए 1 का वैल्यू है, एक इकाई का मूल्य, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है, जो निकला वही हमारा उत्तर, ये आंसर ये। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर पूरा गुणा करेंगे थोड़ा लंबा, तो इसको हम शॉर्टकट में समझे, मतलब कैसे, देखो यहाँ पर 25 मतलब देखो ये 5 पंचे 25 होता है, 5 पंचे 25 होता है, और ये 32 है, इसमें 5 आता है नहीं है, और 12 में 5 आता है, मतलब
ये पूरे में केवल 2 बार ही 5 आ रहा है, ओनली 2 टाइम्स ही 5 आ रहा है। अब देखो वी नॉट है, देखो 5 का बेटा 2 के साथ होता है, 5 का बेटा 2 तब एंड में 0 आता है, एंड में 0। इसे देखो 5 दूनी होता है 10, मतलब एंड में एक 0 आता है, एंड में एक 0 आता है। मतलब यहाँ पर देखो 2 बार 5 है, देखो 1 बार 5 है तो 1 बार के लिए एक 2 चाहिए, 2 बार 5 है तो उसके लिए दूसरा 2 भी चाहिए। देखो यहाँ पर 2 हमें आराम से मिल जाएंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 बहुत सारे हैं, 5 कितने हैं, 2 बार 5 है, 5 2 बार है, मतलब देखो देखो मतलब यहाँ पर 2 जोड़ा बनेगा, 2 पेयर बनेगा। देखो 2 बार 5 है, 2 बार देखो मतलब देखो ये 5 के साथ एक बार 2 आएगा, ये 5 के साथ भी एक दूसरा 2 मिल जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर एंड में 2 शून्य मिलेगा, हमें एग्जैक्टली 2 शून्य ही मिलेगा, एंड में एग्जैक्टली 2 शून्य ही मिलेगा, एंड में एग्जैक्टली 2 शून्य मिलेगा। देखो 3 शून्य आएगा, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं, एग्जैक्टली 2 0 ही आएगा एंड में, 2 0 2 0 2 0 0, ये दोनों में से कोई एक उत्तर, दोनों में से कोई एक जवाब है, कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पर हियर, अब देखो देखो यहाँ पर देखो देखो ये जो पूरा है 25 गुणा 32 गुणा पर है, 32 का मल्टीपल 32 का गुणा, मतलब कैसे देखो, मतलब कैसे देखो यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणा 25 गुणा 12, ऐसा लिख सकते हैं 32 गुणा 25 गुणा 12, 32 गुणा समथिंग 32 गुणा समथिंग 32 गुणा कुछ 32 गुणा कुछ, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आंसर जो है वो 32 का गुणा 32 का मल्टीपल है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, जो कुछ भी आंसर होगा वो 32 से कटेगा, 32 से डिवाइड होगा, मतलब 32 के पहाड़े में 32 टेबल में 32 टेबल में आएगा। तो वो हम अब चेक करेंगे, तो कैसे हम चेक करेंगे, मतलब क्या, अब हमें भाग करके देखना है कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। देखो हमारे पास है, देखो ये 10 200, इसको भाग देना है हमें 32 से। अब 32 मतलब 2 बार 5 होता है, 2 बार 5 होता है, 2 बार 5 होता है, 2 की 5 बार 32 होता है, 2 की 5 बार 32 होता है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार लिखना है, तो वो 32 होता है। मतलब 10 200 में हमें 2 की घात 5 से भाग देना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा, वो देखना है, चेक करना है डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पर सिंपल है, देखो 10 200 को हम ब्रैकेट कर लिख, देखो 10 200 मतलब देखो इसको हम लिख सकते हैं 102 गुणा 100, लिख सकते हैं 10 200 को हम लिख सकते हैं, देखो 102 गुणा 100, 102 गुणा 100। अब यहाँ पर ये 100 है, तो इसमें 2 कितनी बार आता है, ये 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 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 इधर लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है, इसको हम इधर लिखते हैं। देखो 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 10 200 का हमने लिखा 102 गुणा 100, और बट्टा में है हमारे पास 2 की 5 का, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा में 5 बार,
इसको ही 2 की 5 घात बोलते हैं। अब डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। तो अब हमने आगे 100 को लिखा 25 चौका 100, 25 चौका 100 ऐसे लिखा है। 102 मतलब 51 दूनी 102 होता है, 51 दूनी 102 होता है। अब ध्यान से देखो, ये 4 कट गया, ये 2 कट गया। अब ये 2 बार 2 कटेगा, मतलब ये 4 कटेगा है ना। देखो क्यों, तो देखो इसका रीजन ये देखो, अब ना तो 2 25 में आता है ना ही 2 51 में आता है। ये 2 है, ये ना 25 में आता है ना 51 में, और 51 में भी नहीं आता है, 2 51 में भी नहीं आता है। मतलब ये नीचे में 4 शेष रह जाएगा, कटेगा नहीं। ये 4 ऐसे रहेगा, नीचे में ऐसे कटेगा नहीं। मतलब क्या, मतलब नीचे में देखो, नीचे वाला पूरा कट गया, नीचे वाला पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला संख्या पूरी तरह से कट गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर बच जा रहा है शेष में, नीचे में 4 बच रहा है, मतलब ऊपर वाला संख्या पूरी तरह से कट नहीं रहा है। यानी शर्त 10 200 देखो 32 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 32 का मल्टीपल नहीं, यानी ये पूरा गुणा करने पर ये 10 200 आएगा नहीं। मतलब ये भी हमारा उत्तर बचा, कौन नहीं बचा, ये हमारा उत्तर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, 25 गुणा 32 गुणा 12 ये 96 ही होता है। देखो ये 96 होगा, 96 होगा, 900 ये होगा। यानी देखो प्रत्येक वस्तु का, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9600, अरे विकल्प डी हमारा सही विकल्प ले दो। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 1 पर्सन 561 वस्तुएं 561 आर्टिकल्स ₹3200 में खरीदता है, परचेस करता है, और कुल वस्तुओं का टोटल आर्टिकल्स का 5/11 भाग, यानी 5/11 27 पर हानि पर बेचता है, 27% लॉस पर सेल करता है। बचे हुए भाग रिमेनिंग पार्ट को कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, प्रॉफिट पर सेल करना चाहिए, ताकि सो दैट उन सौदे में, यानी कि हर ट्रांजैक्शन में न तो लाभ और न ही हानि, यानी कि नाइदर प्रॉफिट नर लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट नर लॉस हो। और ये रहा ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर ये रियल डेटा का बिना यूज के ये आंसर निकल जाएगा। इसका, ये दोनों का बिना यूज के ये आंसर निकल जाएगा। देखो ऐसा, देखो यहाँ पर 11 देखो 5/11 भाग, 5/11 भाग, मतलब 11 वस्तुओं में से 5 वस्तु, 11 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं को 27% हानि पर बेचा गया है, हानि पर सेल किया गया वापस। 11 में से 5 वस्तु को 27% हानि पर बेचा, हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, सेल किया गया। तो वस्तु कितना बचा, अब बचा वस्तु 6 बचा, 6 बचा। देखो मतलब क्या, 11 में से 5 को हमने घटा था, हमें 6 मिला। अब यहाँ पर बोला है कि
ये से वस्तुओं को हम कितने परसेंट लाभ पर बेचे, हाउ मेनी परसेंटेज पर, हाउ मेनी परसेंटेज प्रॉफिट पर सोल्ड करें, ताकि हमें देखो हर ट्रांजैक्शन में न तो लाभ हो न ही वापस। ये से वस्तुओं को हमें कितना परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि हमें पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि हो, न लाभ हो न हानि। पहले देखो यहाँ पर न तो लाभ हो न हानि हो, इसका मतलब क्या है? नाइदर प्रॉफिट नर लॉस होने का क्या मतलब है? मतलब ये कि जितना रुपया ये 5 वस्तुओं पर कमाया होगा उतना कुछ देखो इसने ये 6 वस्तुओं पर कमा लिया, अर्न कर लिया वापस। देखो यहाँ पर हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। मतलब यहाँ पर पहले क्या है, पहले यहाँ पर देखो इसने 5 का 27% देखो लॉस, मतलब गवाया है, तो वो हमें वापस रिकवर करना है। तो ये 5 का 27 हमें रिकवर कहाँ से करना है? तो ये रिकवर करना है हमें ये 6 वस्तुओं पर, 6 वस्तुओं पर देखो 6 वस्तुओं पर हमें देखो ये 5 का 27% अर्न करना, 6 वस्तुओं पर हमें ये 5 का 27% अर्न करना। मतलब क्या ये हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज होगा, मतलब ये हमारा उत्तर होगा। इसको सोल्व करने पर जो निकलेगा आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हल कर देखो, पहले देखो 6 मतलब 3 दूनी 6, 27 मतलब 9 किया 27, देन 3 गया, नीचे में 2 बचा है, ऊपर में 5 बचा है और 9 यानी 5 9 45, 45/2% हमें मिला। 45 का हमें आधा करना है, 45 का हमें हाफ करना है। कितना होता है? ये होता है देखो 22.5, 22.5 कह देखो 45 यानी 44 प्लस 1, 44 का आधा होता है 22 और 1 का आधा होता है 0.5 यानी 45 का आधा होता है 22.5%। यानी देखो ये 6 वस्तुओं को हमें 22%, देखो 22.5% में लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब हमारा ये हानि जो हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब हमें ऑल ट्रांजैक्शन में न तो लाभ होगा न ही हानि, यानी ये हमारा उत्तर 22.5%, 22.5%। विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। एक व्यक्ति, 1 मैन 1%, देखो इसमें ये सभी डाटा यूज करना पड़ेगा। देखो इसका यूज किए बिना देखो ये आंसर निकलेगा नहीं। देखो एक व्यक्ति 1596 वस्तु रुपीस 4500 में खरीदता है, 45,300 में परचेस करता है, बाई करता है। वह 608 वस्तुएं અને 608 आर्टिकल्स 25% लाभ पर, 25% गेन पर और 456 वस्तुएं 20% हानि पर बेचता है, 20% लॉस पर सेल करता है, सोल्ड करता है। शेष वस्तु का रिमेन्स आर्टिकल्स को उसे कितने यानी हाउ मैनी लाभ या फिर हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस पर जितने परसेंटेज पर बेचना, मतलब यहाँ पर हमें खुद पता करना है कि लाभ पर बेचना होगा कि हानि पर बेचना होगा। लाभ पर निकलेगा यानी कि हानि पर निकलेगा वो हमें फिलहाल पता नहीं, वो खुद हमें सर्च करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पर जब बेचना चाहिए, सेल करना होगा ताकि सच डेट सो डेट उसे पूरे लेन देन में हर ट्रांजेक्शन में न तो लाभ हो नहीं यानी कि
नाइदर प्रॉफिट हो नर लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट हो नर लॉस, ये रहा ऑप्शन। तो देखो ये स्वागी क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग। तो देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर ये आर्टिकल्स का हमें रेशियो लिखना पड़ेगा, अनुपात लिखना पड़ेगा। देखो हमारे पास टोटल वस्तु है, टोटल आर्टिकल्स ये 1596 देखो 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 1596 देखो 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 लगता है इसका भी बिना यूज के आंसर निकल जाएगा। देखो इसका ही जरूरत पड़ेगा, इसका बिना यूज के निकल जाएगा। देखो कितने में खरीदा है, इसका यूज नहीं आएगा तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो देखते हैं, करके देखते हैं। देखो टोटल चीज हमारे पास 1596। अब यहाँ पर इसका 3 टुकड़ा करा गया है, 3 पार्ट्स करा गया है, 3 टुकड़ा करा गया। देखो पहला पार्ट है 608 वस्तु, 608 वस्तु, 608 वस्तु। दूसरा पार्ट है 456 और 608 456। अब तीसरा टुकड़ा हमें खुद निकालना है, कितने का होगा। तो देखो ये दोनों को आप माइनस करो, किस में से, 1596 में से। तो भाई ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें। देखो 6 मतलब 600 और 4 कितना होता है, 1000 होता है, 1000 प्लस ये 8 और 56 है, ये हो गया 56 4 60 64 64 यानी ये हमें मिला 1064। तो अब 1064 को हमें घटाना किसमें से, इसमें से 1596 में से। किसको, 1064 को। देन देखो 100 में से 4 गया, हमें मिला 2। आगे 9 में से 6 गया, हमें मिला 3। और लास्ट में 15 में से 10 गया, हमें मिला 5। यानी कि हमें 532 मिला। 532 मतलब तीसरा टुकड़ा 532 का। अब यहाँ पर हम ये सभी वस्तुओं का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। बोले इसको हम छोटा करके कैलकुलेट करके तो हमारा कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, सरल पड़ेगा। इसका हमने रेशो मतलब इसको हम शॉर्ट कर सकते, शॉर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये मतलब हमने रेशो लिया है, वस्तु का रेशो लिया है, अनुपात लेना है। रेशो लेना है, अनुपात लेना है, रेशो लेना है। अब देखो ये जो 608 है, देखो ये 8 से कटता, 608 8 से कटता, कितनी बार देखो भाग करके देखो, 8 संते 56 4 48, 8 अंठे देखो देखो 8 देखो 8 से 56 4 48 मतलब देखो चलिए 8 से 48 8 से 48 76 बार में कटता है, 76 बार में कटेगा। मतलब 608 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 76, 8 इंटू 7 मतलब 608 8 से कटता है, कितनी बार में, 36 टाइम्स में। राशि इधर देखो, अब इधर 76 आएगा तो अब हमें लग रहा है कि इसमें से भी 76 निकलेगा और इसमें से भी 76 निकलेगा, तभी ये स्वैप हो पाएगा। इसमें से भी 40 बाहर निकलेगा, इसमें भी 40 बाहर निकलेगा, आउट होगा, ऐसा हमें लगता है। तो उसके लिए सिंपल ये दोनों संख्याओं को 76 से भाग देना, 76 से भाग देना है। लेकिन हम वैसा नहीं करें। देखो यहाँ पर हम केवल यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। देखो यहाँ पर 6 से हमें 6 पर जाना है, 6 से हमें 6 पर जाना है। तो 6 का पहाड़ा बोलो, 6 एक कम 6 नहीं 76 एक कम तो 76 हो गया, 56 नहीं आ सकता है। 6 दूनी 12 2 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। 6 3 18 8 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। 6 24 4 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। 6 5 30 0 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। 6 संख्या 36 देखो मैच कर रहा है, 6 संख्या 36 6 मैच कर रहा है, 6 आ रहा है। मतलब ये कि ये 76 छंगे
456 हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो अब ये हमें गुणा करके चेक करना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर देखो 76 मतलब 76 प्लस 6 प्लस 6 का गुणा हमें 70 में भी करना है और 6 का गुणा 6 में भी करना है। देन 70 और 6 का गुणा 7 6 42 420 हो गया और प्लस 6 7 36 हमें मिला 36। अब जोड़ कितना मिलता है 420 36 कैसे जोड़े देखो 3 मतलब 30 420 में पहले आप 30 जोड़ो तो पहले 400 में 10 जोड़ा है तो मिलता है 430 10 10 जोड़ते जाओ 10 जोड़ जाओ 420 30 40 50 450 और ये 456 आ गए। मतलब क्या मतलब ये कि ये 76 छंगे 456 होता है। 456 को हमने ऐसे सिमिलरली रेशो अनुपात ये भी 76 से कटेगा ऐसा हमें लग रहा है। तो सिंपल हम इकाई के अंक को मैच करके देखेंगे। मतलब देखो यहाँ पर हमें 6 से 2 पर जाना है, 6 से 2 पर जाना, 6 का पहाड़ा दो 6 1 कम 6 से 2 नहीं 12 प्लस 76 2 नहीं तो होगा नहीं 2 से ज़्यादा बार नहीं जाएगा। आगे 6 या 18 8 नहीं चलेगा 6 24 4 नहीं चलेगा 6 बजे 30 0 नहीं चलेगा फिर 36 6 7 42 6 7 42 होता है एंड में 2 मैच कर रहा है। देखो मतलब क्या ये 76 संते 532 हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो ये गुणा करने पर 532 हमें मिलेगा। गुणा करके देखो 70 गुणा 7 490 हो 490 मन में ही करना है माइंड में ही करना है 490 हो गया 490 आगे 7 42 जोड़ना है 490 में हमें 42 जोड़ना है देन 40 जोड़ने में मिलेगा 490 40 यानी 530 और 2 यानी 532 देखो आगे है। मतलब ये 532 मतलब 76 संख्या होता है 76 संख्या होता है। तो इसी के साथ ये तीनों पद में से तीनों के तीनों टाइम से देखो 76 काट जाएगा। देखो 2 में से आप देखो मतलब देखो काटेगा कब जब तीनों में से होगा तब कटेगा, तीनों में से होगा तब कटेगा। यदि 2 में से में तो वो कटेगा नहीं, तीनों में समान होना है। तीनों में समान क्या है 6.5 मतलब 6.5 तीनों में से कट जाएगा। यानी कि हमें रेशियो क्या मिले देखो हमको मतलब क्या हुआ तो मतलब ये हुआ कि पहला टुकड़ा 8 का है तो दूसरा टुकड़ा 6 का। देखो ये 8 इधर मिला है रेशियो यहाँ पर मिला है 6 रेशियो यहाँ पर मिला है 7 8 से 7 मिला है। मतलब क्या यदि पहला टुकड़ा 8 है दूसरा 6 का है और तीसरा 7 का है, पहला टुकड़ा 8 का है दूसरा 6 का तीसरा 7 का है, ये हमने स्मॉल में कन्वर्ट करके लिखा है, स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब यहां पर बोला है कि शेषो 8 वस्तु मतलब ये 8 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। आगे 456 वस्तुओं को 456 मतलब ये 6 वस्तुओं को 20% हानि पर 20% लॉस मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस, 20% हानि पर बेचा गया। तो अब यहाँ पर हमें पूछा है कि जो 7 वस्तु बचा है यानी 532 वस्तु बचा है, 532 वस्तु बचा है मतलब 7 आइटम रिमेन्स है, उसको हमें कितना लाभ परसेंट या फिर कितना हानि परसेंट पर बेचा चाहिए सेल करना है, ताकि हमें ऑल ट्रांजैक्शन में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, ना इधर प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब बैलेंस रहे, हमें 1 रुपये का भी फायदा ना हो और 1 रुपये की हमें लॉस हो। मतलब इन शॉर्ट जितना हमने खरीदा था
जितना रुपये मैंने खरीदा उतना रुपया हमें वापस रिकवर हो जाए, 1 रुपया भी ज़्यादा ना मिले और 1 रुपया हम गवाए भी नहीं, ऐसा हमें यहाँ पर करना है। तो देखो कैसे निकलेगा, देखो देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा। कब चलेगा, जब हम ये दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, तब ये दोनों टुकड़ाओं को हल करेंगे। तो देखो पहले पार्ट में देखो यहाँ पर हियर देखो ये 8 का 25% हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लाभ मतलब प्लस, आगे में प्लस आगे, और दूसरा है 6 का 20% हमें लॉस हुआ, 6 का 20% हमें लॉस हुआ है। लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस। मतलब यहाँ पर हमें करना क्या, देखिए यहाँ पर हमें ये दोनों को जोड़ के देखना है। 8 का 25% और 6 का 20% को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ा हमें दोनों को, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में, इधर माइनस, ये देखो ये दोनों को जोड़ा, देखो 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 मतलब ऐसा हुआ एक्चुअल में, ये माइनस में है, बीच में प्लस है, देखो ये तो प्लस में था ही था, देखो ये तो प्लस में है ये, अब इसमें इसको जोड़ना है, देखो जोड़ना है, तो ये ऑलरेडी माइनस में, इन्हें प्लस में माइनस प्लस, देखो माइनस ही हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा। मतलब इसमें से इसको घटाना, क्या निकलेगा वो देखना, क्या निकलेगा वो देखना, क्या आउट होगा वो देखना। तो देखो यहाँ पर 25 अंक है 200 का, मतलब इधर हमें मिला 200% माइनस, इधर पर देखो 20 संगे इधर 120% मिला, इक्वल बात क्या होगा, 200% में से हमने 120% को माइनस किया तो हमें मिलेगा देखो 80%, 80%। लेकिन कैसा 80% मिलेगा, हमें प्लस में मिलेगा, प्लस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा नहीं। यानी मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, तो मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि मतलब ये हुआ कि ये दोनों टुकड़ों पर ये दोनों टुकड़ों पर मतलब ये दोनों के ऊपर व्यक्ति को फुल्ली यानी टोटल देखो 80% का लाभ हुआ है, प्लस मतलब लाभ प्रॉफिट हुआ है, 80% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 80% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट है। मतलब 80% पैसा देखो इसके पास जेब में एक्स्ट्रा आ गया है, सीपी से एक्स्ट्रा आ गया है, सीपी एक्स्ट्रा आ गया, इसके पास एक्स्ट्रा जमा हो गया, इतना जमा हो गया, इसके पास डिपॉजिट हो गया है। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो यहाँ पर ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस करना है, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस करना है। मतलब यहाँ पर हमें ये जो कमाया पैसा उतना गवाना पड़ेगा, उसको लॉस करना पड़ेगा, जितना पैसा यहाँ पर अर्न किया उसको गवाना पड़ेगा, गवाना पड़ेगा। मतलब ये सेम 80% देखो यहाँ पर लॉस करवाना पड़ेगा, सेम 80%। देखो 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 इधर कहाँ पे लिखते हैं, देखो इधर ही लिखते हैं, ये सेम 80% हमें लॉस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब 80 में यहाँ पर लाभ हुआ है, बैलेंस करने को ये 80% लॉस करना पड़ेगा, 80% लॉस करना पड़ेगा, 80% लॉस करना पड़ेगा। किसके ऊपर, किसके ऊपर, ये 7 के ऊपर, 7 वस्तुओं पर हमें 80% का लॉस करना पड़ेगा, 7 वस्तुओं पर हमें 80% लॉस करना पड़ेगा, यानी 532 वस्तुओं पर हमें 80% का लॉस करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस रहेगा। मतलब हमें न तो लाभ होगा ना ही, यानी कि देखो अब हमें केवल इसको हल करना है, सॉल्व करना है। ध्यान रखो यहाँ पर देखो, ये इसको हल करने पर देखो 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 देखो
11 पॉइंट समथिंग आएगा। 80/7 करने पर 11 पॉइंट समथिंग, समथिंग में क्या है वो देखने की जरूरत नहीं। और बाद में एक पर्सन और यहाँ पर हानि है मतलब माइनस। मतलब देखो ऑप्शन में देखो, अब ऑप्शन में देखो, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखो 11 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। 10 पॉइंट समथिंग है, ये आंसर नहीं है। 13 पॉइंट समथिंग, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 9 पॉइंट समथिंग, ये भी हमारा आंसर एक ही है, अकेला है। 11 पॉइंट समथिंग मतलब ये हमारा उत्तर है। मतलब यदि तीनों टुकड़ाओं को मिला के मतलब सभी वस्तुओं पर हमें फुली ओवरली 9 लाख ना प्रॉफिट करना हो तो उसके लिए ये तीसरे टुकड़े मतलब ये 532 वस्तु, मतलब ये 7 वस्तुओं को हमें देखो 11.42% लॉस पर बेचना पड़ेगा, हानि पर बेचना पड़ेगा। 11.42% लॉस पर बेचना पड़ेगा, हानि पर बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।